हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और हमने शुरू की है रिवीजन सीरीज जिसका नाम है रिवीजन आर पार, तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का आईएमपी क्वेश्चन किया है जिसका नाम था फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम इस सीरीज में लगातार बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आएंगे और इन आईएमपी क्वेश्चंस का आप कलेक्शन जरूर बनाइए, इसकी लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत जबरदस्त स्कोर कर पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों, इसी कड़ी में रिवीजन सीरीज के अंदर हम आज एक और आंसर इकोनॉमिक्स का करने वाले हैं। यह आंसर भी चैप्टर नंबर 1 से है और इस आंसर के अंदर हम और कुछ नई बातें सीखने वाले हैं अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे यहां पर कैसे इस आंसर को प्रेजेंट करना है, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके आंसर में झलकने चाहिए और किस प्रकार दोस्तों हम आसानी से इस आंसर को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज के आंसर की शुरुआत करते हैं आईएमपी क्वेश्चन की इस रिवीजन सीरीज में। आज का आंसर है दोस्तों स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जाना। हमने ये समझा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट को बारीकी से स्टडी करता है। जी हां दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारे फर्म्स हैं लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारे नहीं, एक फर्म की स्टडी करता है। बेसिकली हमने ये जाना कि इट इज अबाउट स्टडी ऑफ individual units, it is about slicing method, it is about isolating a problem and studying it in detail। हमने एग्जांपल के द्वारा ये समझने की कोशिश भी की कि दोस्तों, अगर एक पूरा जंगल है और उसका एनालिसिस करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से तो हम सिर्फ एक पेड़ की, एक ट्री की एनालिसिस करते हैं और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एक का एनालिसिस है, अनेक का नहीं। दोस्तों, इसी का स्कोप आज हम देखने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंसिडरेशंस हम समझेंगे कि यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स किस हद तक क्या लिमिटेशंस हैं और क्या-क्या एनालाइज कर सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में क्या थियरीज हम पढ़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और कई बातें कही गई हैं। उसी में से एक आंसर है ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार का एक ही चार्ट में आ जाता है। दोस्तों, इस आंसर को याद रखने का शॉर्ट कोड बहुत ही सिंपल सा है और शॉर्ट कोड कुछ इस प्रकार है, 3 थियरी। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर 3 थियरी। आंसर 3 थियरी, आंसर 3 थियरी। चलिए दोस्तों, ये 3 थियरीज को अगर देखते हैं तो पहला थियरी है थियरी ऑफ पीपी यानी प्रोडक्ट प्राइसिंग। पहली थियरी थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, म्हणजे वाघाचे पंजे। याद रखिए दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम बारीकी से एक एक चीज पर नजर डालने वाले हैं। हम आइसोलेट करेंगे प्रॉब्लम को और एक की स्टडी करेंगे और इसीलिए यहां पर 3 थियरीज हमें समझनी है। सबसे पहला है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरी थियरी है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और तीसरी थियरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। वंस अगेन आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कितनी हद तक क्या क्या हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में क्या क्या एनालिसिस होता है, क्या क्या हम थियरीज पढ़ने वाले हैं। तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। 3 थियरीज, वंस अगेन आई रिपीट, थियरी ऑफ पीपी, थियरी ऑफ एफपी और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर एक बार दोस्तों, 3 थियरीज। क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 3 थियरीज, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। दोस्तों, इस आंसर को आप जब बोर्ड एग्जाम में लिखें या बोर्ड एग्जाम में आप इसको प्रेजेंट करें तो हमेशा याद रखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी आंसर हो, चाहे वो फीचर्स हो या स्कोप जैसा आंसर हो या कोई भी इससे रिलेटेड, फिर वो माइक्रो में हो या मैक्रो में, ऑलवेज बिगिन विद इंट्रोडक्शन। हमेशा आपकी थियरी आंसर्स के अंदर एक इंट्रोडक्शन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन यानी पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं और फिर एक कंक्लूजन आपके आंसर को एक मजेदार आंसर बना देता है। एग्जामिनर को, चेक करने वाले को एक अच्छी फील देता है, उसके दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो इंट्रोडक्शन
उसके बाद एक्सप्लेनेशन और उसके बाद कंक्लूजन। इस प्रकार की पैकेजिंग अगर आप करने में सफल हो गए तो आप एग्जाम में सफल हो जाएंगे, आप डेफिनेटली एग्जाम में चमत्कार कर देंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो यहां अगर इंट्रोडक्शन की बात करें हम इस आंसर के अंदर, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो दोस्तों आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत लिखना है 2-3 लाइंस में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इट स्टडीज द एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो बेसिकली ये 2 लाइन में आप इंट्रो दे रहे हैं, साथ ही साथ इंट्रो में आप ऐड कर सकते हैं डेफिनेशन को। तो दोस्तों डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक से अगर आप देखें तो मॉरिस डॉब का डेफिनेशन बहुत जबरदस्त है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही सिंपल सा है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन आपके सामने रखता है। तो क्या है ये मॉरिस डॉब का डेफिनेशन दोस्तों? मॉरिस डॉब कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जी हां दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक स्टडी बघायचं आणि कसं बघायचं? माइक्रोस्कोप मधून बघायचं। फिर एक बार, मॉरिस डॉब, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, यानी जो देश है हमारा समग्र जो प्रॉब्लम है, किसी भी इकोनॉमी को जब हम स्टडी कर रहे हैं और उसे माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे हैं, बारीकी से डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी को हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर एक बार दोहरा लूं, आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखना है, उसमें 2 लाइंस आप लिखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट स्टडीइंग इंडिविजुअल यूनिट्स, इट हेल्प्स इन स्टडीइंग the actions and behavior of economic individual units या individual economic units। और फिर मॉरिस डॉब जी का ये डेफिनेशन लिख दीजिए जिसमें वो कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आंसर की ओर। हमारा आंसर कहता है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 3 थियरी। कितनी थियरी? 3 थियरी। कितनी थियरी? 3 थियरी। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। चलिए एक एक पर बारीकी से नजर डालते हैं। सबसे पहली थियरी हमारे सामने थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। जी हाँ दोस्तों, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर आप देख सकते हैं देयर आर 2 एनालिसिस। 2 एनालिसिस है हमारे सामने, एक है डिमांड एनालिसिस और एक है सप्लाई एनालिसिस। दोस्तों याद रखिए, जब भी आपके सामने ये शब्द आएगा प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब याद रखिए डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, एंड दैट इज व्हाई वी हैव लर्नड माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके फीचर्स में भी हमने देखा था प्राइस थियरी के बारे में। यानी ये जो है दोस्तों, ये प्राइसेस डिटरमाइन करने का काम करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमें एनालिसिस करने में आसानी मिलती है, हमें पता चलता है कि दाम किसी वस्तु का, किसी प्रोडक्ट का, किसी कमोडिटी का, किसी सर्विस का कैसे तय हुआ है, हाउ एग्जैक्टली प्राइसेस आर डिटरमाइंड। और दोस्तों प्राइसेस डिटरमाइन करने के लिए मार्केट फोर्सेस को पढ़ना, उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। मार्केट फोर्सेस 2 हमारे सामने हैं, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। मार्केट में पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी डिमांड है वो अगर एनालाइज करेंगे, मार्केट कितनी सप्लाई है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो अगर एनालाइज करेंगे, तो हम आसानी से प्राइसेस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में सबसे पहली थियरी है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसमें हम 2 एनालिसिस करते हैं, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। टेक्स्ट बुक क्या कहती है दोस्तों? टेक्स्ट बुक कहती है द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड by the market forces of demand and supply। वाह क्या बात है, सेम चीज है दोस्तों जो मैंने कहा। टेक्स्ट बुक कहती है कि भैया मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी कमोडिटीज हैं और दाम जो है, कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है, ये देखकर ही तय होता है। तो दोस्तों इन दोनों की स्टडी करना यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो अब बारी आती है अंडरलाइन करने की। क्या लिखेंगे, क्या और कैसे लिखेंगे दोस्तों? अंडरलाइन कीजिए। सबसे पहले यहां पर प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, ये लाइन लिखिए। मार्केट फोर्सेस क्या है ये बताइए, एग्जामिनर को भी लगे कि पढ़ क्या है यार। यस, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, ये 2 शब्द आपके इस पॉइंट में होने बहुत जरूरी हैं। और क्योंकि यहां पर पॉइंट ही हमें ये बताता है कि भैया डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई इन दिस पॉइंट I want you to highlight these 2 words, that is the market forces, demand and supply। और फिर आप आसानी से own words में, अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि microeconomics is concerned with
एनालाइजिंग डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर यानी खरीदने वाले का बिहेवियर और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर यानी बेचने वाले का बिहेवियर। तो इस प्रकार पहला पॉइंट हम आसानी से लिख सकते हैं, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। 3 थियरी में दूसरी थियरी है थियरी ऑफ एफपी यानी फैक्टर प्राइसिंग। जब भी ये शब्द आपके सामने आए इकोनॉमिक्स के अंदर दोस्तों, फैक्टर 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 फैक्टर, तो याद रखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जी हां दोस्तों, फिर एक बार दोहरा दूं, जब भी आपके सामने ये शब्द आएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो याद रखिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को शुरू करने के लिए बहुत आवश्यक है। जमीन का होना, मजदूर का होना, एंटरप्रेन्योर का, इन सभी दूसरी चीजों को इकट्ठा करना और साथ में प्रोडक्शन के प्रोसेस को काफी अच्छे से चलाना, और ये सारी चीजें कैपिटल यानी पैसे के बिना नहीं हो सकती, और इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के प्राइसिंग यानी उन्हें क्या रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ना, उसकी एनालिसिस करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इंडिविजुअल से डील करता है, और इसीलिए लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसकी बारीकी से एनालिसिस करता है। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर R, W, I और P, आप इसे कुछ इस प्रकार भी याद कर लेंगे तो चलेगा, RIPW, 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 जहां पर R से रेंट, I से इंटरेस्ट, P से प्रॉफिट और W से वेजेस। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर का नाम है दोस्तों 3 थियरीज, जिसमें पहली थियरी थी थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरी थियरी है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर बोलेगा तो याद रखने का लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और यहां पर दोस्तों याद रखिए कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ प्राइज मिलता है मेहनत का, यानी जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में वो काम कर रहे हैं उसके बदले में उन्हें कुछ तो मिलेगा ही। जैसे मजदूर को मिलेगी पगार, जैसे कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, जैसे एंटरप्रेन्योर को इतनी मेहनत करने के लिए प्रॉफिट भी मिलेगा। तो दोस्तों याद रखिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। जी हाँ दोस्तों, ये है एनालिसिस ऑफ द रिवॉर्ड्स गिवन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या हमारी टेक्स्ट बुक कहती है? हमारी टेक्स्ट बुक कहती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, land, labor, capital and entrepreneur are the factors that contribute to the production process. यही वो फैक्टर्स हैं जिनके जरिए प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, चलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस हमें हेल्प करता है फैक्टर्स को रिवॉर्ड देने, कितना देना चाहिए वो एनालाइज करने में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी दूसरी थियरी कंप्लीट होती है, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे हमारी तीसरी थियरी पे। हमारे क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम है 3 थियरीज, जिसमें पहली थियरी थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसमें याद रखिए डिमांड और सप्लाई। दूसरी है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जिसमें याद रखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और उनके मिलने वाला रिवॉर्ड, जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। कीवर्ड आप याद रख सकते हैं RIPW, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। अब बढ़ते हैं तीसरी थियरी की ओर, जिसका नाम है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जब भी इकोनॉमिक वेलफेयर शब्द आपके सामने आए तो याद रखिए सामाजिक भला, समाज के लिए। जी हां दोस्तों, हमारी इकोनॉमी के वेलफेयर, उनके सामाजिक कल्याण के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको याद रखना है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। क्या याद रखेंगे? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। क्या याद रखेंगे? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी ओवरऑल। फिर एक बार दोहराता हूं, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, एफिशिएंसी, 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 एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी ओवरऑल। तो याद रखिए दोस्तों, आपका जो इकोनॉमी है उसमें आपको कई रिसोर्सेस मिलते हैं। इन रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और उसी को कहते हैं एफिशिएंसी। आपके पास जो भी उपलब्ध है सामग्री, उसका आप पर्याप्त यूज नहीं करेंगे, कंप्लीट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेस को। आपके पास प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो भी चीजें हैं उनका पूरा इस्तेमाल कीजिए, रिसोर्सेस को एफिशिएंटली इस्तेमाल कीजिए, तभी आएगी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। व्हेन यू प्रोड्यूस कंप्लीटली
from the given resources to you, allocated resources to you. प्रोडक्शन यानी आप कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जो रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं उनसे। यानी अगर कोई मशीनरी है जो 2 किलो सामान प्रोड्यूस करती है और आप सिर्फ 1 ही किलो से प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी आप उसकी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज नॉट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तब होगी जब उसकी पूरी काबिलियत पे वो मशीन खरी उतरेगी और आप उसको पूरी तरह इस्तेमाल सही ढंग से कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हाट एफिशिएंसी इज। तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक भी यही कहती है दोस्तों, दैट एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम possible amount of goods and services from the given amount of resources। आसान सा याद रखने का कि भैया प्रोडक्शन पूरा होना चाहिए, रिसोर्सेस जो भी मिले हैं उनके अंदर। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, दूसरी एफिशिएंसी जो है वो है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। देखिए दोस्तों, हम कई बार प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, चीज़ें हमारे से प्रोड्यूस भी हो जाती हैं, हम सही ढंग से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमने प्रोड्यूस किया वो लोगों तक अगर हमने पहुंचाया नहीं, हमने कंजम्पशन के लिए अवेलेबल ही ठीक से नहीं करवाया, तो वो भी एक वेस्टेज है, उसमें भी एफिशिएंसी नहीं होगी। ये जरूरी है कि दैट देयर इज कंप्लीट एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एज वेल। और इसीलिए हमारी टेक्स्ट बुक बहुत ही सिंपल शब्दों में कहती है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरलाइन दिस वर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड। यानी आपने जो एफिशिएंसी दिखाई प्रोडक्शन में, अब उसको ही आपको कंजम्पशन में बदलना है। सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने प्रोड्यूस किए वो कंजम्पशन के लिए आप पहुंचाइए, अवेलेबल करवाइए। याद रखिए, दे शुड बी अवेलेबल अमॉन्ग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सैटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी तभी सोसाइटी जो है वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो पाएगी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव कर पाएगी। तो ये थी दोस्तों 2 एफिशिएंसीज, बहुत ही महत्वपूर्ण हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर का नाम 3 थियरीज, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और तीसरी थियरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी 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 इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी ओवरऑल। चलिए ओवरऑल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो याद रखिए दोस्तों, इट इज अबाउट बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जहां वेस्टेज वहां पर एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी इल है। तो याद रखिए दोस्तों, यहां क्या कहा गया है, इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। अंडरलाइन कर दीजिए, मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल, जिसकी डिमांड है, जो नेसेसिटीज हैं, जो लोगों की डिजायर है, वो प्रोड्यूस कीजिए, तभी आपकी एफिशिएंसी ओवरऑल मानी जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने यहां पढ़ लिया है। आप आसानी से इसकी लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और याद रखिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। आसानी से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, ओन वर्ड से आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ये चार्ट को दिमाग में डाल दीजिए। 3 थियरीज याद रखिए, थियरी ऑफ पीपी यानी प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसमें आपको लिखना है डिमांड और सप्लाई यानी मार्केट फोर्सेस के बारे में। फैक्टर प्राइसिंग को याद रखिए, थियरी नंबर 2, इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसके हम रिवॉर्ड्स देते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस के नाम से। तीसरी थियरी है इकोनॉमिक वेलफेयर की, जिसमें एफिशिएंसी 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 इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इस प्रकार आप आसानी से अच्छा आंसर लिख पाएंगे, आसानी से इस आंसर को प्रेजेंट भी कर पाएंगे। दोस्तों इसी तरह हम लगातार रिवीजन आर पार में आपके लिए अलग अलग आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। रिवीजन सीरीज में लगातार बने रहिए, सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे चैनल को पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।